हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 उठाते हैं अपन एस सी वर्मा का। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2, दोनों ही स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। स्प्रिंग जो है वो एक इंक्लाइंड सरफेस में कनेक्टेड है और उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपन डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में दिया था एक इंक्लाइंड सरफेस है थीटा एंगल पर, यहाँ से स्प्रिंग कनेक्टेड है, मास M1 और M2। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या पोजीशन होती है कि इन दोनों मासेस को स्प्रिंग में कनेक्ट करके एक बार छोड़ दिए तो स्प्रिंग थोड़ा सा दबेगी, तो दबने के बाद स्प्रिंग कहाँ तक कंप्रेस होगी, वही चीज़ तुमसे पूछ रहा है कि कितने दूर में जाके स्प्रिंग स्टेबल पोजीशन पर पहुँच जाएगी, वही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो अपन मान लेते हैं कि भाई सपोज़ ये एक पॉइंट है, यहाँ तक स्प्रिंग कंप्रेस हुई, उस डिस्टेंस को अपन बोल लेते हैं x0। ठीक है, उस डिस्टेंस को अपन बोल लेते हैं x0। ठीक है भाई, तो x0 डिस्टेंस स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, जहाँ पे कंप्रेस हुई होगी वहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करूँ। तुम्हारा जो कंप्रेशन था उस कंप्रेशन के बाद स्प्रिंग का लुक ऐसा हो गया होगा, मास M1 मास M2। ठीक, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर इस पर नेट फोर्स 0 करना है। तो एक बार FBD बनाते हैं। मास M1 और M2 को मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ M1 प्लस M2। ठीक, इसमें क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स ग्रेविटी का नीचे, उसको बोलेंगे M1 प्लस M2 जी साइन थीटा। ठीक है, एक स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा होगा। ठीक है भाई, तो और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। स्प्रिंग फोर्स में जो x होगा kx में, वो x होगा कि x कितना ही अपनी नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हुआ है, उसको मैं मान लेता हूँ x0। ठीक है, सब ये वाला जो x0 अपन लिए हैं, ठीक, ये उसकी नेचुरल लेंथ थी, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, वहाँ से स्प्रिंग कंप्रेस हुई है x0 डिस्टेंस नीचे, तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी kx0। इन दोनों को जैसे ही सॉल्व करोगे kx0 की वैल्यू आ जाएगी M1 प्लस M2 जी साइन थीटा। तो x0 की वैल्यू हो जाएगी M1 प्लस M2 जी साइन थीटा M1 प्लस M2 जी साइन थीटा अपॉन के। ठीक है, तो ये तुम्हारी x0 की वैल्यू हो गई, जो तुम्हारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तुम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, सेकंड में लिखा है द ब्लॉक्स आर पुश्ड अ फर्दर डिस्टेंस 2/k M1 प्लस M2 जी साइन थीटा अगेंस्ट द स्प्रिंग एंड रिलीज्ड। मतलब ब्लॉक जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच गया है, ये वाला डायग्राम, यहाँ से ब्लॉक को और कंप्रेस किए, कितना, 2/k M1 प्लस M2 जी साइन थीटा, और फिर वहाँ से रिलीज़ कर दिए। ठीक है, रिलीज़ करने के बाद क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक सेपरेट। भाई जैसे ही तुमने उसको कंप्रेस कर दिया है, रिलीज़ करोगे, जक से ऐसे फेंकाएगा, तो वो जहाँ आखिरी में जाके दोनों ब्लॉक अलग हो जाएंगे, वो पूछ रहा है वो पोजीशन कौन सी रहेगी। ठीक है, तो चलो आओ सेकेंड पार्ट को अपन सॉल्व करते हैं। तो जो सेकेंड पार्ट है, ठीक, उसका डायग्राम एक बार फिर से अपन बनाते हैं, क्योंकि स्प्रिंग को फर्दर कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक, ये अपना इंक्लाइन सरफेस थीटा एंगल पर, यहाँ से स्प्रिंग लगी है, पर स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिए, तो स्प्रिंग थोड़ी कंप्रेस दिखेगी, M1 M2। ठीक, स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किए, देखो स्प्रिंग पहले से कितना कंप्रेस थी, इतना, इसके साथ उसको और कितना प्लस कंप्रेस कर दिए, M1 प्लस M2 जी साइन थीटा बाय 2k, इतना और कंप्रेस किए। तो टोटल कंप्रेशन कितना हो गया, टोटल कंप्रेशन देखो, पहले ये नेचुरल लेंथ थी, यहाँ से स्प्रिंग कंप्रेस हो गई कितना, x0, यहाँ से इसको और x1 कंप्रेस कर दिए। ठीक है, तो टोटल कंप्रेशन कितना हो गया, टोटल कंप्रेशन वो हो गया तुम्हारा x0 प्लस x1, जो कितना है, x0 कितना आया था अपना, M1 प्लस M2 जी साइन थीटा अपॉन k, और x1 क्वेश्चन ने बोला कि और कंप्रेस कर दिए, कितना, 1/2k, ये M1 प्लस M2 जी साइन थीटा, न्यूमरेटर को सेम रखा है उसने। ठीक है, तो जो टोटल कंप्रेशन है उसको मैं x डैश का नाम दे देता हूँ, यहाँ से यहाँ का जो टोटल डिस्टेंस है उसको अपन बोल देते हैं x डैश। तो टोटल कंप्रेशन कितना आ रहा है, 1/3k हो जाएगा। क्लियर है क्या, और ऊपर पर रहेगा M1 प्लस M2 जी साइन थीटा। तो इतना तुम्हारा टोटल कंप्रेशन है। इस समय अब FBD को एक बार अपन प्लॉट करते हैं, क्या क्या FBD है।
तो m1 की FBD देखना, m1 की FBD में एक फोर्स नीचे आ रहा होगा m1 जी साइन थीटा, ठीक, और m2 नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, ठीक। स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी के एक्स डैश, क्योंकि स्प्रिंग टोटल कितना कंप्रेस हो चुकी है एक्स डैश, तो उतना स्प्रिंग अपना कंप्रेशन लगा रही होगी, ठीक है, स्प्रिंग का, ओके। और एक्सेलरेशन किधर हो रहा होगा, एक्सेलरेशन इधर हो रहा होगा, ठीक। देखो अब अपन उस समय का प्लॉटिंग करते हैं जिस समय ये ब्लॉक एक दूसरे को कनेक्शन को रिलीज करेंगे, ठीक। तुम्हारे को क्वेश्चन में क्या दिया है, तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है कि इतना कंप्रेशन करने के बाद उसको छोड़ दिए, तो ये अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं वेज था, यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस है, जब तुम छोड़ोगे तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते एक पॉइंट आएगा जब दोनों ही ब्लॉक एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो मैं उस समय की FBD बना रहा हूँ, ठीक है, जिस समय दोनों जस्ट अलग होने वाले हैं, उस समय ये लोग ऊपर जा रहे हैं, तो जब इन लोग ऊपर जाएंगे तब इन लोग का एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए, जब इन लोग ऊपर जाएंगे तब इन लोग का एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे। क्लियर है क्या, ठीक है भाई। तो जब इन लोग का एक्सेलरेशन नीचे होगा तो वो वाली चीज़ में एक m1 जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रहा था और एक्सेलरेशन नीचे है ए, ठीक। उस समय स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट में स्प्रिंग का कुछ एक्सटेंशन होगा, एक्स ऊपर खिंचाया हुआ होगा एक्स, तो वो फोर्स ले लेता हूँ एक्स, ठीक है। तो देखो तुम्हारा FBD से इक्वेशन क्या बोल रही है, m1 जी साइन थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन माइनस के एक्स इज इक्वल टू m1a इज इक्वल टू m1a, ठीक। सेकेंड वाला जो ब्लॉक है मास m2, उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर, उसका वेट लग रहा होगा नीचे m2 जी साइन थीटा, और उसको भी स्प्रिंग अपने तरफ खींच रही होगी। स्प्रिंग तब अपने तरफ खींचेगी जब ब्लॉक्स ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इससे अपन इक्वेशन क्या लिखेंगे, इससे इक्वेशन लिखेंगे m2 जी साइन थीटा माइनस n इज इक्वल टू m2a, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास। अब तुम ये बताओ, जब ये दोनों ब्लॉक आपस में हटेंगे तब नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा, तब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जब नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा तो n को ज़ीरो पुट कर दो, जैसे ही n ज़ीरो पुट करोगे यहाँ पे भी n ज़ीरो पुट करो, यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा a की वैल्यू जी साइन थीटा के बराबर, उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, ये हो जाएगा m1 जी साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन तो ज़ीरो हो गया, तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू m1, a की वैल्यू फिर से जी साइन थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, के एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो x की वैल्यू भी क्या हो गई, ज़ीरो। इसका मतलब दोनों ब्लॉक जब आपस में एक दूसरे से हट रहे हैं, है ना, उस समय x की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, इसका क्या मतलब है, उस समय स्प्रिंग में कोई भी ना कंप्रेशन हो रहा है ना स्प्रिंग एक्सटेंड कर रही है। क्लियर है, तो इसका मतलब स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन पर है। x0 इम्प्लाइज स्प्रिंग इज इन नेचुरल पोजीशन। क्लियर है क्या, ओके। ये तुम्हारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक। थर्ड पार्ट को सॉल्व करें। देखो थर्ड पार्ट में तुम्हें क्या करना है, थर्ड पार्ट में तुमसे पूछा है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द कॉमन स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, जब इन लोग सेपरेट हो रहे हैं उस समय ब्लॉक की कॉमन स्पीड क्या है। तो तुम एक बार फिर से अपन एक डायग्राम को क्रिएट करें। ये तुम्हारी इनिशियल पोजीशन थी m1 m2, सपोज ये लोग इतना ऊपर गए यहाँ से, ठीक है, m1 m2, इन लोग जब इतने ऊपर गए तो इन लोग अलग होंगे, उस समय क्या स्पीड रहेगी। सपोज जब जस्ट अलग हो रहे हैं उसके पहले स्पीड v है, ठीक। और यहाँ पे कंप्रेशन कितना है x डैश, वो x0 प्लस x1 यहाँ से रिलीज़ किए, तो अपन ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये जो डिस्टेंस है हाइट ये हो जाएगी x डैश साइन थीटा, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा x डैश साइन थीटा। तो इन दोनों में अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। तो जो इनिशियल पोजीशन है जहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, तो वहाँ जो एनर्जी है वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, हाफ k और वो तुम्हारा x डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सेकेंड पोजीशन जब ऊपर पहुँच गया तब तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ k। क्लियर है क्या, पोटेंशियल एनर्जी पहले एक बार अपन काइनेटिक लिख देते हैं, वहाँ पे काइनेटिक आ जाएगी कितनी, हाफ m1 प्लस m2 टाइम्स v स्क्वायर। v वो स्पीड है जो सेपरेट होने के जस्ट पहले इन लोग में है, और पोटेंशियल कितनी आ गई, हाइट कितनी अटेन कर ली है, x डैश साइन थीटा। क्लियर है, तो प्लस कर रहा हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी हाफ
या एम जी एच से कर लो, m1 प्लस m2 जी एच कितना x डैश साइन थीटा। क्लियर है क्या? और पोटेंशियल कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इस समय पे? पोटेंशियल एनर्जी देखो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और अपन बी पार्ट में निकाले हैं कि जब स्प्रिंग अपने दोनों ब्लॉक को सेपरेट करेगा उस समय उन लोग का एक्स ज़ीरो है, तो उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की है वो हाफ के ज़ीरो का स्क्वायर है। तो तुम्हारे पास ये इक्वेशंस आई, इस इक्वेशन में तुम्हारे पास क्या क्या नोन है, एक्स डैश की वैल्यू तुम्हें पता है, तुम निकाल के बैठे हो कितनी, देखो अपन एक्स डैश निकाले हैं क्या, दोनों का सम करके रखे होंगे ये, ठीक है। तो इसको पुट करना है तो हो जाएगा हाफ के ये पूरी वाली चीज़ का स्क्वायर 1/3 के m1 प्लस m2 जी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 वी स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 जी, फिर से एक्स डैश की वैल्यू पुट करो 1/3 के m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, और फिर एक साइन थीटा और है, ये तुमने इसको पुट कर दिया और बाकी तो ज़ीरो है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे को v मिल जाएगा। क्लियर है? वो तुम्हारे थर्ड पार्ट का आंसर है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास v की वैल्यू आ जाती है जो अपने को क्वेश्चन 15 के आंसर में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।